श्रोताबंधु महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद सन्निवेशित अष्टादश अध्याय जो वानप्रस्थाश्रम संपर्क में आमे पूर्व ऑडियो रे आलोचना करथिले। एहार द्वितीय भाग पूर्व ऑडियो रे थिला सन्यासी माने जागतिक विषय समूह को मध्य केबे हेले स्मरण करिबा उचित नुहे। ज्ञाननिष्ठ वैरागी सन्यासी मानंक पाई अथवा मोर भक्तंक पाई अथवा जे अन्य काहा उपरे निर्भर करती नाही तांको पाई चारि आश्रम मध्यरु कोनोसी निर्दिष्ट आश्रमर चिन्ह धारण करिबार आवश्यकता नाही। से वेद शास्त्रर विधि निषेधर ऊर्ध्वକୁ उठी जाई स्वच्छंदरे विचरण करि पारंती। से बुद्धिमान होई मध्य बालकंक परि खेली पारंती। निपुण होई मध्य जड़ परि रही पारंती। विद्वान होई मध्य पागलंक परि कथाभाषा करि पारंती एवं समस्त वेद विधि जानी थाई मध्य पशुवृत्ति धरिथिबा अर्थात अनियमित आचरण करुथुबा लोकंक परि होई पारंती। तांक पई केवल एतिकी बारण जे से वेदर कर्मकांड भागर व्याख्या करिवे नाही, पाषाण्डता विस्तार करिवे नाही, तर्क वितर्करे भाग नेबे नाही एवं जेउठी अजथा वाद विवाद चलिथिबो सेठरे कोनोसी पक्ष ग्रहण करिवे नाही। भगवानक शब्दरे केबे हे प्राणींकर चित्ते उद्वेग नदेव जुकते बंचिब सर्वलोक हिते उद्वेग नुहि कदाचिते कंदले पर अपमाने विवाद न चिंतिब मने पशुंक प्राय रिपु भाव केबे हे काहि न करिब। विभिन्न जलपात्र रे चंद्र अलगा अलगा देखा जाउथिले भी चंद्र हेउछि एक। ठीक सही परी समस्त प्राणींक ठारे एवं निज ठारे मध्य एकमात्र परमात्मा ही विराजित होइचंती। समस्तंकर आत्मा तो एक, ता सहित सबु प्राणींकर शरीर मध्य पंचभूतरे गढ़ा होइतिबार समान अटे। एपरि स्थिति रे काहारी सहित शत्रुता करिबा अर्थ निज सहित ही शत्रुता करिबा। प्रिय उद्धव, सन्यासी को जदि कौनसी दिन भोजन न मिलिला तेबे से दुख करिबा उचित नुहे कि जेउ दिन भल भोजन मिलिला से दिन आनंदित हेबा उचित नुह। तांकु सर्वदा धैर्य धरिबाकु पड़िबो। भोजन मिलिबा और न मिलिबा उभय हेउछि प्रारब्धर अधीन। अन्न भिक्षा निश्चित रूपे मागिबा आवश्यक, कारण भिक्षा द्वारा ही प्राण रक्षा हुए। प्राण रहिले ही तत्व विचार करा जाई पारे एवं तत्व विचार द्वारा तत्व ज्ञान हुई मुक्ति मिले। सन्यासी को प्रारब्ध अनुसारे भल बा मंद जेकोसी भिक्षा मिलिबो ताहा भोजन करी उदरपूर्ण करिबाकु हेबो। वस्त्र और बिछଣା मध्य जेपरी मिलिबो ताहा भल कि खराब न देखी सेथिरे काम चलाइबा उचित। मु ईश्वर होई मध्य जेपरी समस्त कर्म विधि और निषेधर अधीन होई न करी लीला परी करुछि, ज्ञानी पुरुष सेहीपरि शौच स्नान प्रभृति कर्म विधि वाक्यर आधार रे न करी लीला परी आचरण करिबा उचित। ज्ञानी एकमात्र भगवान को ही सर्वत्र दर्शन करती। तेणु भगवान बोली केही अछंती कि नाही तांक भितरे एपरि प्रश्न आदौ उठे नाही। देह त्याग करिबा पूर्वरु शारीरिक कष्ट हेतु जदिबा केबे मनरे एपरि भावना आसी जाए तथापि मृत्यु परे से मोठारे ही लीन होई जांती। हे उद्धव, भोगर फल दुख बिना अन्य किछि होई न पारे बोली जानि जिबा परे जितेंद्रिय पुरुष संसार प्रति विरक्त होई जिबा आवश्यक एवं से जदि मते पाइबार साधन कौन ता जानि नथिबे तेबे से भगवत चिंतन रे तन्मय होई रहितिबा ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुंक शरण नेबा आवश्यक। से गुरुंकु दृढ़ भक्ति करिबा उचित, तांक ठारे गभीर श्रद्धा रखिबा उचित एवं तांक ठारे दोष दर्शन करिबा अनुचित। ब्रह्म ज्ञान न होई जिबा पर्यंत से बड़ आदरर सहित मु ही भगवान गुरु रूपरे रहिछि बोली जानी तांकर सेवा करिबा आवश्यक। किंतु जे पंचेन्द्रिय ओ मन एई छटी रिपुको जय करि पारि नाही, जहार इंद्रिय रूपी घोड़ा माने ओ बुद्धि रूपी सारथी विशृंखलित होई जाइछंती एवं जहार हृदय रे ज्ञान नाही कि वैराग्य नाही, अथच से जदि त्रिदंडी सन्यासींक भेक धरी पेट पोषुची तेबे जान जे से सन्यास धर्म को विनाश करि चलिछि एवं ता सहित निज हृदय रे निवास करुथुबा मते अर्थात भगवान को मध्य ठकिबार चेष्टा करि चलिछि। सेही भेकधारी सन्यासीर बसना सबू एजाए क्षीण होई नाही बोली जान। सेही भेकधारी सन्यासीर बासना सबू एजाए क्षीण होई नाही बोली जान। से तार इहलोक ओ परलोक उभयर सुखरु वंचित होई जाए। सन्यासींकर मुख्य धर्म हेउछि शांति ओ अहिंसा। वानप्रस्थंकर मुख्य धर्म हेउछि तपस्या ओ भगवत भाव। गृहस्थ
ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ସୁଚିତାର ସହିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ତପସ୍ୟା, ଶୌଚ, ସନ୍ତୋଷ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ରଖିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ। ମୋ ଉପାସନା ସମସ୍ତେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସେବାରେ ଲାଗି ରହନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିଛି ବୋଲି ଭାବନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୋଠାରେ ଅବିଚଳା ଭକ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ମୁଁ ହେଉଛି ସକଳ ଲୋକର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଳୟ ଓ ଉତ୍ପତ୍ତିର ପରମ କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ। ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଅଖଣ୍ଡ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ଗୃହସ୍ଥ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଇ ମୋର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ପାଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମୀମାନଙ୍କର ଏହି ସଦାଚାର ରୂପ ଧର୍ମ ବୁଝାଇ କହିଦେଲି। ଏହି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ସହିତ ଯେ ମୋର ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ଅନାୟାସରେ ପରମ କଲ୍ୟାଣ ରୂପ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ହେ ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବ ଉଦ୍ଧବ, ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା ପଚାରିଥିଲ ମୁଁ ତାହା କହିଦେଲି ଏବଂ ନିଜର ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିବା ମୋର ଭକ୍ତ ମୋତେ କିପରି ଲାଭ କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଦେଲି। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଅଷ୍ଟାଦଶୋଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ବାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ଏହି ଅଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।